एक तो अगर पटना बारिश से न डूबा होता तो पूरे देश के मीडिया को बिहार में और बेगूसराय में हुए बाढ़ की जानकारी भी नहीं होती। लोगों ने मान लिया है कि जो बेगूसराय जैसे स्थान पर हैं उनकी नियति है पानी में मरना और सड़ना, और वही कारण है कि 3 अगस्त को बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी बेगूसराय आते हैं और बाढ़ से निपटने की तैयारी पर गहन चिंतन, और उस चिंतन की बैठक में कुछ ऐसे बिंदु उठाए जाते जो उस बैठक में दिए गए रिपोर्ट के विपरीत अनुकूल नहीं, तो वो जाते हैं पछवाड़ा। लेकिन आज जब पीछे 3 दिन 21, 22 और 23 तारीख को जो बाढ़ क्षेत्र में हम दौरा किए और पुराना जो देखते हैं, सरकारी आंकड़े बड़े अच्छे हैं जो चीफ सेक्रेटरी के आंकड़े। अब उस आंकड़ों में कहा गया कि 11 से 14 तक में 300 नाव खरीदे गए। मैं वहीं से शुरू करूं, लेकिन 42 नाव ही कार्यरत हैं। 42 20 नाव परिचालन योग्य हैं, 42 नाव मरम्मती में, और सब नाव 238 नाव परिचालन योग्य नहीं। ये प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक प्रकोप है, और ऐसा आसमानी कहर और इंद्रदेव की नाराजगी ये कभी कभी होती है। बताते हैं कि लगभग 102 साल के बाद इतना भारी वर्षा है। यूं भी सितंबर के अंतिम सप्ताह में ज्यादा बारिश होने की संभावना नहीं होती। और ये जो प्रबंधन नियोजन को लेकर सवाल उठे हैं, खाली पटना का नहीं, इससे पहले भोपाल में, उज्जैन में, इंदौर में जो मध्य प्रदेश के जिले हैं, लेकर के अहमदाबाद से बनासकांठा तक गुजरात में, मुंबई, अहमदनगर, नासिक, पुणे में, उसके बाद बंगलुरु में, चेन्नई में और हैदराबाद तक में जो आईटी सिटी हैं, वहां पर सारे जितने भी इंतजाम है, प्रबंधन है, उनकी कलई इसलिए खुल गई कि बेतहाशा बारिश हुई। चाहिए ये कि जो शहरी नियोजन है उसमें कहीं कमी नहीं है। हमने अट्टालिकाएं खड़ी की, हमने बड़े भवन बनाए, हमने तेज सड़कें बनाई, लेकिन निकासी के जिस तरह के बंदोबस्त करने चाहिए थे वो हम नहीं कर पाए। पटना भी उसका अपवाद नहीं है, इससे हम सबक लेंगे। और बिहार में तो 2 तरह की मार और भी है। एक तो जो नेपाल से पानी आता है कोसी के इलाके में, बड़ी तबाही उसकी वजह से भी होती है। दूसरा, गंगा जब नाराज होती है उसकी बड़ी वजह उसके अंदर जो पैदा हुई गाद है उसकी निकासी ना होना है। फरक्का बांध की ऊंचाई जूं बढ़ रही है, गंगा मैया में गाद उतनी ही बढ़ रही है। गिरिराज सिंह जी के वक्तव्यों को लेकर के कई बार प्रधानमंत्री भी और अमित शाह जी भी अपनी असहजता प्रकट कर चुके हैं। उनके द्वारा जो दिए गए वक्तव्य हैं कई बार उन्हीं की पार्टी के लिए भी मुसीबत बनते हैं। चुनाव के दौरान भी उनके कई वक्तव्य की सराहना नहीं की गई थी। वो निजी तौर पर मेरा उनसे अच्छा रिश्ता है, मैं कोई तल्ख टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सुर्खियां बटोरने के लिए भी कई बार वो बयान देते हैं। बिहार एनडीए में कोई विवाद नहीं है। जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वाधिक मान्य श्री नरेंद्र मोदी जी एक छत्र नेता एनडीए के हैं, उनके नेतृत्व में अभी हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा है, जहां बिहार में 40 में से 39 सीटें हम लोगों की झोली में आई हैं। उसी प्रकार से बिहार एनडीए के सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वाधिक मान्य
सर्वमानव की नेता नीतीश कुमार जी हैं। आखिर जनता वोट देती है हमें ताकि हम उनको एक अच्छी सरकार दे सके। हमारा काम है सरकार बनवा देना। सरकार बनने के बाद हमारे हाथ में क्या कुछ रहता है? क्या कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, किसी विभाग का कोई जेई तक किसी की सुनता है? एक मोटी तनख्वाह के अलावे वो सब पूरे वर्ष पैसा कमाने में लगे हुए रहते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को तो जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, इसलिए इस व्यवस्था के सबसे ऊपर वो बैठे हुए हैं। अगर वो चाहें तो चुटकी बजाकर इसको परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन 15 वर्ष हो गए, ये व्यवस्था बद से बदतर क्यों होती चली गई? पटना की जो व्यवस्थाएं हैं, स्मार्ट सिटी कहने की तैयारी हो रही है, कुछ काम हुए भी हैं, लेकिन पटना के जल निकासी जैसी चीज क्यों और खराब होती चली गई? आज पूरा पटना एक बड़े नाले के रूप में तब्दील हो चुका है। कुछ नेता राजनीति करने के उतर गए हैं, दूसरी बना रहे हैं दूसरे लोगों को। आखिर नेता इसमें उतर के क्या कर सकते हैं? एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, तमाम कर्मचारी हैं जो पूरे वर्ष मोटी तनख्वाह लेते हैं कि जब आपदा की स्थिति आएगी तो जाकर लोगों तक पहुंचेंगे। एक पूरा विभाग है जिसको तमाम पैसे दिए जाते हैं। धन संसाधन जुटाना यह हो सकता है कि काम अन्य एजेंसियों का हो, केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, इंप्लीमेंट उन्हें करना है। हम जाके स्वयं मैदान में उतर जाएं तो हमें रेस्क्यू करना पड़ जाएगा, क्योंकि हमें उसका अनुभव नहीं है। कल आपने देखा होगा एक नेता, उनको ही खाना खिलाने के लिए खोजना पड़ गया, कैसे खिलाया जाए। इसलिए राजनीति करने का समय नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि सोचने का समय है कि सरकार चुने हुए प्रतिनिधि और मंत्री होते हैं या सरकारी कर्मचारी अधिकारी होते हैं, और वो इतने निरंकुश कैसे हो गए हैं, उनको अंकुश में कैसे लाया जाए और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मैं पूरी तरह से गिरिराज बाबू के व्यथा को मैं स्वयं भी महसूस कर रहा हूं और यही आपके चैनल के माध्यम से सबके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। हम लोग बिल्कुल लाचार महसूस कर रहे हैं, पता नहीं सरकार में रहकर क्या कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।